गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है करियर प्लानिंग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि करियर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, करियर इज़ एन ऑक्यूपेशन और अ प्रोफेशन दैट वन अंडरटेक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम एंड ड्राइव मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, कि करियर क्या है कि एक ऑक्यूपेशन होती है, एक प्रोफेशन होता है। ठीक है, जिसको एक पर्सन, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ पीरियड के लिए चूज़ करता है और उससे मॉनेटरी बेनिफिट लेता है। ठीक है, उससे पैसा कमाता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा करियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर एक पेंटिंग, ठीक है, एक पर्सन है वो पिक्चर पेंटिंग करता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, बट उससे क्या है कि वो उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है, रिवॉर्ड जो है वो नहीं देता, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो उसकी हॉबी है रादर देन करियर। ठीक है, सिमिलरली अगर वही पेंटर, ठीक है, वो पेंट कर रहा है और अपनी एक एग्जीबिशन ला रहा है, अपनी पेंटिंग को गैलरी में, ठीक है, एग्जीबिशन लगा रहा है उसकी, ठीक है, ताकि बायर्स आकर उसकी पेंटिंग को ख़रीदे, तो उससे क्या है, वो मॉनेटरी बेनिफिट ले रहा है, वो एग्जीबिशन ला रहा है गैलरीज में। ठीक है, तो उससे उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उसका प्रोफेशन है, वो इसका करियर है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से मॉनेटरी बेनिफिट लेते हो, ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोफेशन जिससे आप मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है, देन इट इज़ योर करियर। अगर आप उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले रहे, तो वो क्या है, वो आपकी एक हॉबी है। ठीक है, वो आपका प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज़ करियर प्लानिंग। ठीक है जी, करियर प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्शन दैट यू टेक टू अचीव योर इंडिविजुअल करियर गोल्स। ठीक है, कि करियर प्लानिंग, ठीक है, क्या है कि किस चीज़ से बनी होती है, जिसमें कुछ एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है जो आप करते हो, ताकि आप जो अपने करियर के गोल हैं उनको अचीव कर सके। ठीक है जी, इट इज़ द वे बाय विच वन कैन अचीव गोल्स। ठीक है, ये एक ऐसा रास्ता है, ठीक है जी, जिससे क्या है कि आप अपने गोल्स, जो आपके एम हैं आप अपनी लाइफ के, उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो करियर प्लानिंग प्रोसेस आपका नेक्स्ट सिलेबस में दिया हुआ है। करियर प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है जिसमें सेल्फ एनालाइजिंग, ठीक है, होती है, सेल्फ अपग्रेडिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट विच लीड यू टूवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो, फिर अपने आप को अपग्रेड करो, इम्प्रूवमेंट करो, तो उससे क्या है आपको सक्सेस की तरफ जाओगे। तो देयर आर 5 स्टेप्स। ठीक है जी, 5 स्टेप्स हैं हमारे पास। सेल्फ असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, डिसीजन मेकिंग, टेकिंग एक्शन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट रिवॉल्व around the thoughtful consideration, reflection and evaluation of your interest, personality, characteristic, value and skill through a variety of methods such as the use of whole host of career related tools and instruments। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में सबसे पहले क्या है कि आपको खुद को, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, अपनी करेक्टरिस्टिक्स देखो, आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखो कि आपने कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना है ना। तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है, करियर आपने अपना चूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किधर है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग लाइन में हो, बट आपने करियर जो है वो डॉक्टर का चूज़ कर लिया। ठीक है, डॉक्टर की स्टडी करने के लिए आपको फोर्स किया गया है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, आपका जितने अच्छे तरीके से आप टीचिंग कर पाओगे उतने अच्छे तरीके से आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर जिस चीज़ में आपने सबसे पहले अपने अंदर ये वैल्यूएट करना है कि मेरी पर्सनैलिटी को क्या चूज़ करेगा, ठीक है, क्या बेस्ट लगेगा मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरे अंदर कौन सी स्किल्स हैं, मैं अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करूँ। ठीक है, वो हो गया सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, द करियर प्लानिंग कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इज ऑल अबाउट बीइंग इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ठीक है, आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है, दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज टू इवेंचुअली बिगिन एनालाइज देम टू सी व्हाट टॉप ऑप्शन अराइजेस। ठीक है, जब आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया अपने आप को, तो उसके बाद आप रिसर्च करोगे। ठीक है, एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, जो अवेलेबल ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है, उसको कलेक्ट करोगे, एक्सप्लोर करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ताकि कितनी सारी टॉप ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको एनालाइज कर सको। राइट, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। The decision making step of the career planning process is when you put all the pieces of information about yourself and you carefully collected career information together as a best
एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, जो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की उसको, और जो इन्फॉर्मेशन आपने जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल थी तो उनसे जो इकट्ठी की उनको क्या करोगे, कलेक्टिवली उनको एनालाइज करोगे। उससे आप क्या है कि अपना गोल रिलेटेड जो भी आपका गोल है, ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, उसके रिलेटेड आप जो है वो डिसीजन करोगे, राइट। नेक्स्ट इज टेकिंग एक्शन, ठीक है जी। टेकिंग एक्शन इज वन ऑफ द दोज थिंग दैट इज ईजियर सेड देन डन। दिस स्टेज इज अबाउट लिटरली बीइंग प्रोएक्टिव विद योर करियर प्लान एंड फॉलोइंग थ्रू विद व्हाट यू आर डिसाइड ऑन गोल, ठीक है। इसमें क्या है, टेकिंग एक्शन, जब आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आपने अपनी जो अपने बारे में आइडेंटिफाई किया था, जो आपने रिसर्च एक्सप्लोर किया था, उससे आपने एक डिसीज़न ले लिया। अब उस डिसीज़न को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो वो हो गया टेकिंग एक्शन, कि एक्चुअल में आपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस लिए, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लास्ट स्टेज इज एवेल्युएशंस, ठीक है। आफ्टर यू हैव मेड योर करियर रिलेटेड डिसीजन एंड आइडेंटिफाई योर गोल्स, कीप इन माइंड दैट मैनी ऑफ folks who achieve career success are the ones who continually evaluate and assess their status. They keep track of their career progress throughout, ठीक है जी। इवेल्यूएशन में जब आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, अब आपने जो डिसीज़न लिया, ठीक है, आपने वो एक्शंस भी लिया, आपने एक्टिविटीज़ कर रहे हो आप, ठीक है, अपने जो डिसीज़न लिया, जो करियर पाथ आपने चूज़ किया, उसके लिए आप एक्शंस कर रहे हैं। तो उसका क्या है कि टाइम टू टाइम आपने उसमें एवेल्यूएशन करती रहना है, ठीक है, कि मैं अब कि आप के अंदर कौन कौन सी वीकनेस आ रही है, जो आप अपना करियर चूज़ किया है उसको परफॉर्म करने में, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में आपके अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस आ रही है, ठीक है, उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए उनको इम्प्रूव करना। तो वो हो गया इवैल्यूएशन में। तो दे कीप ट्रैक ऑफ देयर करियर प्रोग्रेस थ्रूआउट, जितनी पूरी प्रोग्रेस, जितना टाइम आपकी लाइफ है तब तक आपने अपना जो भी आपने करियर चूज़ किया उसकी एवेल्यूएशन करते रहना चाहिए, ठीक है। अपने फीडबैक लेना दूसरों से कि मैं ऐसा मेरे काम के बारे में आप मेरा फीडबैक दो, ठीक है। नेक्स्ट इज टिप्स फॉर बिल्डिंग अ करियर, ठीक है, कि आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे पहले आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है कि अपना खुद का गोल जो है उसको रियलाइज़ करना है, ठीक है, कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आप लाइफ में, अपनी लाइफ में किस चीज़ को अचीव करना चाहते हो। सबसे पहले तो वो चीज़ जो है वो आपने रियलाइज़ करनी है। नेक्स्ट है नेवर स्टॉप लर्निंग, आपने कभी भी सीखना बंद नहीं करना, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई एक अचीव करना था गोल, वो आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे सारा कुछ आता है, वो चीज़ आपने नहीं करनी। आपने जब तक आपका करियर है तब तक आपने लर्निंग करते रहना चाहिए, चाहे वो लर्निंग आपसे छोटे से हो, आप अपने किसी कुलीग से करो, बड़े से करो ना, ऐसे नहीं करना कि ये तो मेरे से छोटा है, इसको कुछ नहीं आता, नो, इस चीज़ को अपने अंदर कभी नहीं लेकर आना, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज आस्क, लिसन एंड लर्न, ठीक है, सब पूछो, अगर आपको कुछ नहीं आता वो किसी से पूछो, ठीक है, चाहे वो आपसे छोटा भी है, ठीक है। आपने इस चीज़ को लेकर हेजिटेट फील नहीं करना कि अगर ये तो मेरे से छोटा है, अगर मैं इससे पूछूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसी चीज़ को अपने अंदर नहीं लेकर आना। लिसन, दूसरे की बात को अच्छे से सीखना है, सुनना है, ठीक है, जो भी आपका सीनियर, आपका कोलीग कोई भी है ना बोल रहा है उसकी बात को अच्छे से सुनना है और लर्न करना है, ठीक है। अपनी करंट जॉब है उसको फुलफिल करना है, अपना नेटवर्क जो है वो बिल्ड करना है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ करियर, वाई करियर प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। लाइफ कभी भी आपको सेकंड चांस नहीं मिलती, बहुत रेयर होता है कि आपको कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू अस, कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उसको हमने कैपिटलाइज कर लेना है, ठीक है। इफ़ यू डोंट प्लान यू डोंट सक्सीड, अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सीड नहीं होगे, आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा करियर प्लानिंग के ऊपर टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।